मैं ऋषि गुरु वाराणसी से गुरु वाटिका में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का विषय मेरा बिल्व वृक्ष के बारे में है। यह बिल्व वृक्ष जो मैं नीचे से निकाल के ले आया हूं ज़मीन में से, अब मैं इसको आपको इस प्लास्टिक के पानी के डब्बे में लगा करके दिखा रहा हूं। मित्रों, यह त्रिदोष नाशक पौधा है। भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है और जितनी भी चीज़ें भगवान शिव को चढ़ती हैं, जैसे बिल्वपत्र, धतूरा, भांग, ये सारी चीज़ें बहुत ही महाऔषधियों में से त्रिदोष नाशक हैं। मित्रों, अब मैं इस गमले में, इस पानी वाली बोतल के गमले में, जो बहुत ही सस्ता उपलब्ध हो जाता है, किसी भी पानी बेचने वाले की दुकान पर जाइए और आप इसको मात्र लीकेज बोतल मांगिए। 20 रुपए में यह लीकेज बोतल आपको उपलब्ध हो जाती है और आप इसमें आराम से बहुत ही कम बजट में वृक्षों को, पौधों को लगा सकते हैं। मित्रों, अब मैं इसको करके आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये सीमेंट की टीन का टुकड़ा है। आप इसकी जगह खाली दिए का भी उपयोग कर सकते हैं या कोई पतला इस तरीके का पत्थर या टुकड़ा भी रख सकते हैं। मूल उद्देश्य इसका ये है कि पौधे के गमले में से पानी बाहर, मट्टी बाहर न जाए, पानी निकल जाए, इसलिए मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ। अगर आप मिट्टी के गमले में भी लगाते हैं तो उसके नीचे के होल को थोड़ा सा कुछ लोहे का डाल के बड़ा कर लीजिए। उसके बाद ये मेरे पास कुछ सूखी पत्तियाँ हैं जिनको मैं इसमें डाल दे रहा हूँ। अब प्रश्न होता है कि मैं इन सूखी पत्तियों को क्यों डाल रहा हूँ। मित्रों, तो इसकी सबसे बड़ी बात और विशेषता मैं बता दूँ कि यह पानी के ड्रेनेज को बहुत ही अच्छा करेगा और बहुत ही आराम से पानी इसके भीतर से निकल जाएगा, लेकिन मट्टी नहीं निकलने पाएगा। आप देख सकते हैं मैंने इसको डाल दिया है और इसको मैं भली भांति इस लकड़ी की सहायता से इस तरीके से हल्का सा दबा देता हूँ। इसके बाद मैं इसके भीतर यह कुछ रोड़े टाइप के टुकड़े हैं, इनको डाल देता हूँ ताकि मेरा ड्रेनेज बहुत ही अच्छा हो जाए और पानी आराम से निकल जाए। कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं फेंकिए, उसका उपयोग करिए, उसका लाभ भी है। जब तक इस पौधे की जड़ें नीचे तक जाएंगी तब तक ये सारी पत्तियाँ कंपोस्ट खाद में परिवर्तित तो हो जाएंगी। मित्रों, बहुत ही साधारण तरीका है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको दबा दिया। दबाने के बाद मैं इसके भीतर ये गाय के गोबर की खाद में मट्टी और थोड़ी सी गंगा बालू मिला करके इस तरीके से इसमें भर दूंगा और इसके एयर बबल्स को ख़त्म करूंगा। एयर बबल्स का मतलब एयर गैप से है, जो इन मट्टियों के बीच में रह जाता है। इस प्रकार से आप एयर गैप ख़त्म कर लीजिए। किसी भी चीज़ की सहायता से, चाहे लकड़ी, चाहे ईंटें, चाहे हाथ से ही आप इसको इस तरीके से दबा ज़रूर दीजिए मित्रों, ताकि इसके अंदर का गैप जो एयर का है वह ख़त्म हो जाए। इसके दब जाने के उपरांत आप बहुत ही आराम से इस पौधे को नाप लीजिए। ये देखिए, इसकी ऊंचाई इतनी बता रही है। मैंने इस गमले को नापा तो ये पौधा इस गमले से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि इस पौधे के नीचे की मट्टी को हल्का सा साफ कर दूँगा, कुछ ऐसे। आप देख सकते हैं कि अब इसकी जड़ें नज़र आने लगी होंगी। ये देखें, ऊपर की मट्टी को नहीं हटाना है मित्रों। ये इसकी पेटी होती है, ये टूट जाएगा तो पौधा यहाँ से पोषण पाता है ऊपर की जड़ों से। अब मैं इस पौधे को
बहुत आराम से इसमें ये देखें मैंने बैठा दिया। ये पौधा टेढ़ा इस तरीके से न हो पाए, इसलिए मैं हाथ की सहायता से इसको पकड़े रखता हूँ और हल्की हल्की मिट्टी डाल के इस पौधे के नीचे तक पहुँचाता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैं इसमें इस पौधे को बैठा दिया हूँ और मिट्टी को भर रहा हूँ। इस तरीके से चारों तरफ से आप मिट्टियों को डालें और डालने के बाद मित्रों इसको इस डंडे या लकड़ी की सहायता या हाथ की सहायता या मदद से इस तरीके से कर दें। खूब आराम से बैठा दें ताकि मिट्टी जड़ों तक खूब अच्छे से पहुंच जाए। या इस तरीके से आप हल्का सा इसको ठोक दें। अब ठोकने से क्या होगा कि ये मिट्टी खूब अच्छी तरीके से इन पौधों में पहुंच जाएगी और ये पौधों को पकड़ लेगी। जब ये पौधे के जड़ को पकड़ेगी तब ये पौधा इसमें से हवा में से गिरेगा नहीं। ये देख लीजिए, ये बैठ जाएगा तो हवा लगने से या आंधी तूफान आने में भी ये जल्दी गिरेगा नहीं। धीरे धीरे पौधा अपनी जड़ को इस मिट्टी में पूरी तरीके से पकड़ लेगा और इस पौधे को अगर आप तना भी पकड़ के उठाएंगे तो ये जल्दी गमले को छोड़ेगा नहीं। मित्रों, इस तरीके से हमने इसको भर दिया है। थोड़ी मिट्टी इसमें और डाल देते हैं। इस मिट्टी को डालने से अच्छा होगा, मिट्टी से इसकी ऊपर की भी जड़ें अच्छे से चल सकेंगी। आप देख सकते हैं मैंने इसको कंप्लीट कर दिया और कितने जल्दी से और कितने आराम से आप अपने घर की छतों पर इसी तरीके से बिना किसी तामझाम, बिना किसी विशेष खर्चे के और बिना किसी परेशानी के आराम से मित्रों लगा सकते हैं और इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, इसके औषधि गुणों का बखान बिल्वाष्टकम स्तोत्र में आपको बड़े ही अच्छे प्रकार से सुनने को मिल सकता है। दुनिया के प्राचीन ऋषि महर्षियों ने इसकी विशेषता और इसके बारे में बहुत कुछ बताया है। मैं अपने विवेक के अनुसार यह जानता हूं कि यदि इसकी पत्तियों को तोड़ के छांव में सुखा करके पाउडर बना करके किसी डब्बे में भर के रख लें, हृदय रोग के लिए, गठिया के लिए तथा तमाम व्यापक बीमारियों के लिए इसका पत्ता का चूर्ण बहुत ही लाभदायक होता है। बेल को खाने से पेट संबंधी समस्त प्रकार के विकार दूर होते हैं। हम सनातनी बेल की वृक्ष की पूजा करते हैं और इसको हम धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का इसमें वास मानते हैं और इसकी पत्तियों को हम शिव को समर्पित करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने अपने गाय के गोबर की मट्टी से, गाय के गोबर की खाद और मट्टी को मिला करके और थोड़ा सा गंगा बालू डाल करके इस बाबा विश्वनाथ के पार्थिव की रचना करी है। काशी में बाबा विश्वनाथ विराजमान हैं। मित्रों, आप इसके बारे में विशेष जानकारी पुराणों से प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे तरीके से घर में फलता है, फूलता है और गमले में इसकी पत्तियां होती हैं, लेकिन यदि इससे फल चाहिए होता है तो आपको इसको ज़मीन पे ही लगाना होगा। लेकिन घर में जो सनातनी लोग रोज़ इसकी पूजा करते हैं उनके लिए ये लाभदायक है। जो रोगी व्यक्ति हैं, जिनको भयंकर व्याधियां हैं, वो इनके पत्तियों का उपयोग और सेवन कर सकते हैं। इसको घर में गमले में इस तरीके से आप लगावें और इससे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। देखिए, मैंने पूर्व में जितने भी पौधों को लगाया है ये आप देख सकते हैं। एक निगाह से देख लीजिए मित्रों, सब बोरों में इसी प्लास्टिक के, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मेरे पौधे कितने अच्छे इन बोरों में चल रहे हैं, आप खुद से देखें। कोई टिटिमा करने की ज़रूरत नहीं है।
ढेर सा पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। आसान से आसान तरीके से, बिना किसी केमिकल, बिना किसी ताम झाम के, बिना किसी परेशानी के, आपके पास जो भी साधन उपलब्ध हो, प्लास्टिक की थैली हो, बोरिया हो, या आटे का बोरा हो, या गेहूं चावल का बोरा हो, आप आराम से उसको इसमें लगा सकते हैं।